सबको नमस्ते, सबको जय मसीह की। आज लॉकडाउन के 40 दिन हैं और लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ है जिसका अनुभव किसी के पास भी नहीं है। और इस लॉकडाउन के कारण हम एक दूसरे से हम मिल नहीं पा रहे हैं जहाँ पे हम परमेश्वर की आराधना कर पाएँ। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस मीडिया के माध्यम से, जो कि बहुत ही प्रभावितशाली है, खास करके इस वक्त में। और आज हम परमेश्वर के वचन विलाप गीत उसका 2 अध्याय से हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। विलाप गीत का पहला अध्याय हमने पिछले संडे को हमने देखा था, और आज जब हम 2 अध्याय की पहले आयत से 10 आयत तक हम पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर किस तरीके से यरूशलेम के शहर पे नाराज हैं, किस तरीके से परमेश्वर उनके ऊपर गुस्से में हैं, इन चीज़ों को हम देखते हैं। और इस किताब के लेखक यिर्मयाह वो हमें साफ साफ हमें ये बताते हैं कि परमेश्वर ने पूरी जिम्मेदारी ली है इस शहर को नाश करने में। परमेश्वर ने पूरी जिम्मेदारी ली है परमेश्वर के भवन को वो नाश करने के लिए, जबकि परमेश्वर ने खुद बताया था कि उनका भवन किस तरीके से बनेगा। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था, उन्होंने आदेश दिया था कि उनका भवन किस तरीके से बनेगा। एक वक्त था जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति उस भवन में थी, लेकिन इस वक्त परमेश्वर ने खुद उस भवन को उन्होंने नाश किया है। और इसका कारण हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस भवन का नाश इसलिए किया है क्योंकि यरूशलेम का पाप जो था उसका फल नाश हम देखने को पाते हैं। परमेश्वर ने एक राजा जिसका नाम नेबुकदनेस्सर है, उन्होंने इस शहर को नाश करने में परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर को अनुमति दी थी। और हम देखते हैं कि जब इस शहर नाश होता है, जब परमेश्वर का भवन नाश होता है, किस तरीके से लोगों के मन में दर्द और दुख देखने को मिलता है। क्या हमें ये एहसास है कि हमारी ज़िंदगी में भी परमेश्वर कुछ लोगों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में दुख और दर्द का हमें सामना करना पड़ता है। हमारी इच्छा तो यही होती है कि शायद हम उनसे कभी ना मिले हों, लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरी है कि परमेश्वर खुद अनुमति देते हैं कुछ लोगों को जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में दुख और दर्द का हमें सामना करना पड़ता है। 2 अध्याय की पहली अध्याय आयत में जब हम आते हैं, हम ये देखते हैं कि इज़राइल ने ये सोचा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर के साथ वाचा है, इसकी वजह से इज़राइल ने ये सोच रखा था कि परमेश्वर उनको कभी भी नाश नहीं करेंगे। लेकिन इज़राइल भूल गया था कि परमेश्वर का वाचा केवल वाचा ही नहीं बल्कि कुछ जिम्मेदारियों के साथ उनका वाचा का पालन होना जरूरी है। और 2 चीज़ें जो कि इज़राइल के लोगों ने करना भूल गए, एक है नैतिक और दूसरी है आध्यात्मिक। और आज भी हमें यही सवाल करना है, जब हम इस महामारी के समय में हम गुजर रहे हैं। हाँ, परमेश्वर के साथ हमारा एक वाचा है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को हम भूल चुके हैं। इज़राइल के लोग परमेश्वर के भवन में हर सब्त के दिन जाते थे, लेकिन वो पूरे दिल से और पूरे मन से वो कभी नहीं करते थे। हर धार्मिक चीज़ें धर्म की एक हिस्सा है, लेकिन परमेश्वर जब हमें बुलाते हैं वो किसी धर्म में हमें नहीं बुलाते हैं, वो किसी भी धार्मिक चीज़ों को हमें करने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, बल्कि वो हमें इसलिए बुलाते हैं ताकि हम उनके साथ एक रिश्ता बना पाएँ। वो हम धार्मिक चीज़ें और उसका साधन, हर एक चीज़ की अपनी अपनी जगह है, लेकिन परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि परमेश्वर जो है उनके साथ जो रिश्ता है वो हमारे ज़िंदगी में सबसे पहले इज़राइल के लोग
परमेश्वर को सिर्फ हफ्ते में एक दिन याद करते थे, जबकि परमेश्वर चाहते थे कि वो उन्हें हर दिन याद करे। वो केवल उनके साथ रिश्ते को उन्होंने पूरा नहीं निभाया, इतना ही नहीं है, बल्कि उन्होंने परमेश्वर के साथ बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज किया है। धर्मी चीज़ें और उसका साधन जो है हमारे ज़िंदगी में मूल्य है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में हो। इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर को याद सिर्फ हफ्ते में एक दिन करते थे, जबकि परमेश्वर की ये आशा थी कि परमेश्वर के साथ हमेशा उनका रिश्ता बनाकर रहे। केवल उन्होंने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता का नज़रअंदाज़ा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना भी छोड़ दिया था। मीखा उसका 6वां अध्याय उसका 8वें आयत में परमेश्वर हमसे ये कहते हैं, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुके हैं कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहते हैं कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मत्ती 23 का 23 हमसे ये कहता है, हे कपटियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीना और सौंफ और जीरे का दसवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। जब परमेश्वर ने यरूशलेम की शहर को नाश किया था, जब परमेश्वर ने यरूशलेम की मंदिर को नाश किया था, उन्होंने सारी धार्मिक गतिविधियों का भी उन्होंने नाश किया। उन्होंने सारे नियमों को नाश किया, उन्होंने सारे राजाओं को नाश किया। उन्होंने जितने भी लोग परमेश्वर से दर्शन पाते थे, जितने भी लोग परमेश्वर की अगुवाई पे चलते थे, परमेश्वर ने सारे चीज़ों को उन्होंने बंद कर दिया। और वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने इन सब चीज़ों को इसलिए किया ताकि परमेश्वर फिर एक बार हमारी ज़िंदगी से आदर और महिमा पा सके। परमेश्वर ने शहर को इसलिए नाश किया ताकि परमेश्वर हमारा ध्यान पा सके, ताकि परमेश्वर हमारा प्रेम पा सके। परमेश्वर जब हमारी ज़िंदगी में आशीष देते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की तरफ हमारा ध्यान बटाएं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर को हम प्रेम करें, और परमेश्वर बहुत ही दूर तक जा सकते हैं जहाँ पे वो हमें मजबूर करते हैं ये बताने के लिए। परमेश्वर हमें ये याद दिलाते हैं कि परमेश्वर को छोड़ और कोई भी प्रशंसा के योग्य नहीं है। जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, आइए हम अपने दिल को जांचें और देखें कि क्या इससे परमेश्वर की महिमा होती है। क्या हम परमेश्वर को प्रशंसा करते हैं कि जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, उससे परमेश्वर खुश होते हैं। जब यीशु मसीह उस रात को गिरफ्तार हुए थे, सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह परमेश्वर का भवन था, या वो अपर रूम जिसे हम कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखते हैं किस तरीके से शैतान ने जूडस के दिल में काम किया। हम देखते हैं कि परमेश्वर के भवन में किस तरीके से शैतान ने साइमन पीटर को भड़काया, क्योंकि हम एक जगह पे हम मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना हम कर रहे हैं। और आज सबसे खतरनाक जगह वो है जहाँ पे हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम मिलते हैं। वो इसलिए है क्योंकि मत्ती उसका 7 का 21वें आयत में ये कहा जाता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है,
उनमें से हर एक स्वर्ग का राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा का पालन करता है। वचन हमें फिर एक बार बताती है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है। परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा हम मिका 6:8 और मत्ती 23:30 में देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा यही है कि हम न्याय, दया और विश्वास का पालन करें। विलाप गीत 2 अध्याय का 1 से 10 तक हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध किस तरीके से यरूशलेम के शहर पे और उनके भवन पे उसका असर देखते हैं। लेकिन जब हम 11 से 22वें आयत तक हम देखते हैं कि इर्मिया, जो कि इस किताब के लेखक हैं, उन्होंने किस तरीके से रोया जब उन्होंने देखा कि बहुत सारी औरतें रो रही हैं, बहुत सारे बच्चों को ज़मीन पे फेंका जा रहा है। और यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि रोना जो है कई बार वो हमारे सेहत के लिए अच्छी हो सकती है। और हम देखते हैं कि यिर्मयाह जो है यहाँ पे रो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का शहर जो है वो नाश पड़ा हुआ है। वो रो इसलिए रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का भवन जो है वो नाश हुआ है। विलाप गीत उसका 2 अध्याय का 22वां आयत में हम ये देखते हैं, यिर्मयाह ये लिखते हैं, तूने मेरे भय के कारण को नियत पर की ओर भीड़ के सामने चारों ओर से बुलाया है, लेकिन आज परमेश्वर हमें अंत करेंगे नहीं। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की कृपा के कारण जो कोई भी परमेश्वर को मदद के लिए पुकारता है, जो कोई भी परमेश्वर की ओर अपनी आँखों को लगाकर देखता है, परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि ना मौत, ना कोई बीमारी, हमें कोई भी चीज़ परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकती है। इब्रानियों उसका 3 अध्याय का 15 आयत ये कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने का समय में किया था। वचन हमसे फिर एक बार हमें याद दिलाता है, यदि आज हम उनकी आवाज़ को सुनते हैं तो हमारे मन को कठोर ना करें। जब इस पूरी दुनिया लॉकडाउन से बंद है, मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमारे दिल में झांक के देखें कि जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब हम परमेश्वर को मानते हैं, तो हम ये सोच के देखें और ये जानें कि क्या इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, क्या इससे परमेश्वर खुश होते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ हम अपना रिश्ता बनाते हैं, क्या हमारा रिश्ता हफ्ते में सिर्फ एक दिन का है? परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ हर एक वक्त, हर एक समय उनके साथ हमारा रिश्ता बना रहे। जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में आशीष देते हैं, क्या परमेश्वर हमारी जो भी सम्मान और आदर पाने के योग्य हैं, क्या हम परमेश्वर को वो सम्मान और योग्य देते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं और आज फिर से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि हमने आपको गलत तरीके से देखा है, हमने आपको गलत तरीके से समझा है। आपने हमें जो वाचा में बुलाया है उसकी जिम्मेदारियों को हम भूल चुके हैं। लेकिन आपका वचन कहता है कि अगर हम आपकी वचन को आज सुनते हैं तो आप हमें एक आशीष देंगे, आप हमें एक नया जीवन देंगे। और हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमेशा हमारी मदद करते हैं हमारी पापों की क्षमा करने के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस वक्त हम जितने भी लोग बीमार हैं,
खास करके इस महामारी के कारण जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी घरों में लोग गुजर चुके हैं, हम इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप इनकी मदद करिए। फिर एक बार हमारे दिल को आपके हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें माफ़ करिए हमारी गलतियों की वजह से। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Yeah.